प्रणाम आप सभी को। मैं विद्या दीक्षित और मैं नारी स्वावलंबन पे हमेशा बात करती हूँ। मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, कटिंग स्टिचिंग और फैशन डिज़ाइनिंग सिखाती हूँ बच्चों को। हर तरीके के स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा कि अगर आप किसी बड़े फ़ैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए, और आपका बजट नहीं है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है, बजट है भी और बजट नहीं। अभी हम बात करेंगे बजट नहीं है। ठीक है, किसी तरीके से फैमिली उतना सपोर्ट नहीं कर पा रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करना। ये मैंने हवा में नहीं ऐसे ही नोट किए हैं या बनाए हैं। ठीक है, इनको शुरू से मैंने अपने स्टूडेंट्स को फॉलो कराया है और ख़ुद पर भी लागू किया है हमेशा, शुरू से, आज से नहीं, काफ़ी टाइम से। ठीक है, तो कभी आप जानना चाहोगे तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में, सिर्फ एक स्किल सीखने से काम नहीं चलता। अगर हम सोचें कि हमारे पास तो स्किल है, बहुत अच्छा मैं काम करती हूँ, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, तो आप सोचो कि हम सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि नारी को स्वावलंबी होना चाहिए, उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, छोटा सा वीडियो रहेगा ये। तो सबसे पहले आप सुबह एक तो टाइम से उठिए, जल्दी उठना सबसे पहला काम। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग में पहले तो सबसे पहले अपने प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि आज के दिन के लिए और अभी तक आपने जो कुछ मुझे दिया है उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, उसके बाद आप मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट हम पूरे दिन सोचते रहते हैं कि मुझे ये करना है, मेरा ये गोल है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से थोड़ा सा पहले अगर आप उठ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मॉर्निंग में आप मैनिफेस्ट करिए कि मुझे ये गोल अचीव करना है, और छोटे छोटे गोल्स बनाइए। बहुत बड़ा एकदम से मत सोचिए कि बहुत बड़ा गोल मुझे एकदम से करोड़पति अरबपति बनना है, ऐसा नहीं। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, वो रिटर्न में होने चाहिए। मैनिफेस्ट तो करना ही है, आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है और अपने बारे में बड़ा गोल सोचना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कि आप उसको रिटर्न में लिखिए, मतलब नोटबुक पे नोट करिए। ठीक है, तो राइटिंग में अगर गोल होगा तो उसको 10 से 20 बार आप डेली रिटर्न में करिए, उसको लिखिए आप एक डायरी पे। ये आपका पर्सनल काम है, ये आपकी पर्सनल डायरी में रहेगा, उसको कोई नहीं टच करेगा, और उसको रोज़ के रोज़ आपको रिटर्न करना है। ठीक है, उसके बाद प्रभु का धन्यवाद ज़रूर दीजिए। ऐसा नहीं है हमें बहुत कुछ मिला होता, बहुत कुछ मिला होता, हमारा ध्यान हमेशा उन चीज़ों पर रहता है जो हमें नहीं मिला होता है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, लेकिन हमेशा ध्यान उन चीज़ों पे होना चाहिए जो प्रभु ने हमें दिया है, जो चारों तरफ से लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, हमारा अपना परिवार हो, हमारे आसपास के लोग हों जो हमारी हेल्प कर रहे हैं ना, हमेशा उनका धन्यवाद दीजिए। इवन आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जैसे मशीन है, आपके पास स्कूटी है, आपके पास कोई भी अच्छी चीज़ है जिससे आप अपना काम फटाफट कर लेते हैं, आप ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करिए। उससे क्या होगा, हमारे मन में एक उस चीज़ के प्रति अच्छी फीलिंग हमेशा रहेगी, हम उसकी केयर करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें आपको रिप्लाई भी करती हैं। ऐसा लगता है ये हमें जवाब दे रही है या ये हमसे बातें कर रही। तो आप ये करके देखिए एक बार, आपको बहुत अच्छा फील आएगा। ठीक है, तो एक अफर्मेशन ज़रूर आप डेली के डेली करिए कि मुझे बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। ये अफर्मेशन आप नोट भी करिए और बोलिए भी। ग्रेटिट्यूड के साथ आप जब बोलेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं कि मेरी फैमिली, ईश्वर आपका धन्यवाद है, मेरी फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है।
आसपास के जो लोग हैं उनका नाम लेके या बिना नाम के भी आप उनका ध्यान करके ईश्वर का धन्यवाद करिए कि हे प्रभु, ये लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान इनको खूब आगे बढ़ाना, खूब तरक्की देना। उसके बाद क्या करना है, दिन का गोल आपको नोट करना है। आपको पूरे दिन में करना क्या क्या है। गोल तो बना लिया, बहुत बड़े बड़े गोल बना लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप पूरे दिन का आप अब डिसाइड करिए, पहले दिन का, फिर वीक का, फिर मंथ का। अगर आपने ये चीज़ें एक बार नोट करनी शुरू कर दी कि मुझे ये चीज़ें करनी है, और मैंने पहला जो वीडियो 25 से 30 हज़ार वाला डाला था उसमें भी आप देखोगे हमें रिटर्न भी करना ज़रूरी होता है और अपने स्टेप्स बनाने भी ज़रूरी होते हैं। ये सब चीज़ें ना हमें और कोई नहीं करके देगा। इसके लिए हमारी एक डायरी और एक पेन हमेशा हमारा सपोर्ट करती है, तो उसका साथ ज़रूर रखो। मतलब रिटर्न काम ज़रूर होना चाहिए, लिखित में ज़रूर होना चाहिए कि हमारा ये गोल है और हम पर डे क्या क्या कर रहे हैं, उसके बाद वीकली क्या क्या कंप्लीट कर रहे हैं, फिर मंथली हम क्या क्या कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक गोल हमेशा बना के रखो और उसको रिटर्न करो, और अपना रोड मैप अपने आप से बनाओ। कोई दूसरा आपका रोड मैप बना के नहीं देने वाला है। आप हमेशा ये रोते रहो कि मेरे को ये सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे को ये सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी फैमिली से सपोर्ट नहीं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अपना रोड मैप, क्योंकि आप खुद से जब आप मिरर के सामने खड़े होते तो आप आंखों में आंखें डाल के देखो और ये कहो कि क्या मैं अपनी हेल्प कर रही हूँ। दूसरों के लिए हम रोते रहते हैं कि मैं अपने लिए कितना कर रही हूँ, ठीक है ना। तो अपना रोड मैप आप खुद से नोट करो, खुद से लिखो और उस पर आप अमल करो डेली की डेली, ठीक है। अब मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास, हमारा अगर एम है, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, और अपना बुटीक चलाती हूँ, तो मेरा एम ये रहेगा कि जो सिलाई से रिलेटेड हैं, जितने भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनकी हेल्प करूँ, ठीक है। ये नहीं है कि हर समय हमें ये लगे कि हमें काम नहीं मिल रहा है, हमें ऐसा नहीं, हमें वैसे नहीं, वो चीज़ आपके अंदर नहीं आएगी। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। आपके पास अगर एक छोटी सी मशीन है, तो मैंने उस वाले वीडियो में भी आपको सिखाया है कि किस तरीके से अपना स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बनाओ, ठीक है। वीकली, फिर मंथली, पहले पर डे का, फिर वीकली, फिर मंथली। पूरे साल का तो बहुत बाद में आएगा, और उसको आप रोज़ जब अचीव करते हो, हफ्ते में एक बार, फिर मंथ में एक बार, उसके बाद साल के लास्ट में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या अचीव किया। सच बता रही हूँ, अगर इन चीज़ों पे आप चल गए तो आपका एम मिलना, आपका गोल आपको मिलना बहुत दूर नहीं रहेगा। उसमें बहुत कुछ आप अचीव कर जाओगे, और आपके पास जो भी मशीन है, छोटी बड़ी, कितनी बड़ी, कैसी भी, उसको लेकर आप आज अपनी स्किल को डेवलप करो, उसमें इम्प्रूव करो, और जो भी आपका गोल है उसके हिसाब से आप अर्निंग थोड़ी थोड़ी शुरू करो, घर बैठे ही शुरू करो। उसके बाद आपके पास जब इतनी मनी हो जाए तो आप उसको अपनी स्किल पे ही इन्वेस्ट करो। किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन क्लास लो, किसी की भी क्लास लो, उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसकी क्लास ले रहे हो। आप जहाँ भी लेना चाहो, जैसे भी सीखना चाहो, वो अपनी स्किल पे पूरा फोकस करो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, आप वीडियो को बार बार देखना और इन चीज़ों पे अमल करके देखना। और हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, आपको जो भी आसपास हैं उनसे हेल्प लेने के बजाय उनको हेल्प देने की कोशिश करना, ठीक है। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि हम चीज़ें उतनी नहीं हो पाती हैं प्रॉपर, लेकिन हमेशा मन में ये सोचो कि हमें इनसे हमेशा हेल्प लेनी नहीं है, कोशिश ये करो कि इन्हें हेल्प करनी है। जब आप करने वाले बनोगे तो आप बड़े बनोगे, माइंड से बड़े बनोगे, और ईश्वर आपकी ज़्यादा मदद करेगा। आई होप कि ये सभी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मुझे सपोर्ट करना कि मेरा चैनल आगे बढ़े। अगर आपको ठीक लगता है तो, अगर मेरा कंटेंट ठीक लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू।